नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बात। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए बचाव टीमों के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोनावला में केवलिया धाम के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में स्कूली शिक्षा प्रणाली से योग को जोड़ने के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगी। भारत में अमेरिकी ने अक्टूबर 2022 और इस वर्ष सितंबर तक रिकॉर्ड 1,40,000 छात्र वीजा जारी किए। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से और 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 चुनिंदा स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराया पर देने के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए का योजना व्यय आवंटित किया गया है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के कार्यों और दायित्वों को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से कल बात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संतुष्ट प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं के फायदे समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। इस पहल के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आजीविका के लिए किया जा सके। कुल 15,000 ड्रोन महिला स्व सहायता समूहों को अगले 3 वर्ष में प्रदान कर दिए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन की उड़ान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने के कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग से 17 दिन बाद निकाले गए श्रमिकों से टेलीफोन पर बात की। श्रमिकों को निकाले जाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए बचाव टीमों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिकों का अनावरण किया। नई दिल्ली में मार्गदर्शिकों के अनावरण के अवसर पर उन्होंने जेंडर इंक्लूसिव भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष सक्षम लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का उपयोग करने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसका पालन किया जाना चाहिए और इसे समुदाय के खिलाफ स्टीरियोटाइप रोकने में मदद मिली है। स्मृति ईरानी ने स्पष्ट किया है कि इस मार्गदर्शिकों के कारण शक्ति की भाषा आज संवेदना और समानता से अलंकृत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस लेक्सिकॉन की प्रतियां शीघ्र देश भर में उपलब्ध होगी ताकि अनुकूल परिवर्तन लाया जा सके। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी सुब्रमण्यम ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है और देश को शिक्षा तथा
प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि निकट भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शिक्षा प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। उन्होंने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता का भी उल्लेख किया और इच्छुक छात्रों को नीति आयोग की ओर से हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार आज दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी शुरू करेगी। इसके अंतर्गत देश भर में ऐसे खनिज पदार्थों के 20 खंडों की नीलामी की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में सहायता मिलेगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी नीलामी प्रक्रिया आरंभ करेंगी। खान मंत्रालय ने कहा है कि ये नीलामी ऑनलाइन होगी और इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पारदर्शी तरीके से पूरी किया जाएगा। इस नीलामी के अंतर्गत नवीनकरणीय ऊर्जा, रक्षा, कृषि, औषधि, उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और परिवहन संबंधी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ शामिल है। भारतवर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना से इलेक्ट्रिक कारों, वायु और सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा बैटरी भंडारण प्रणालियों की मांग बढ़ेगी, जिसके कारण इन खनिज पदार्थों की भी मांग बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र के 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे पुणे के पास लोनावाला में केवलिया धाम के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में स्कूली शिक्षा प्रणाली से योग को जोड़ने के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगी। राष्ट्रपति शाम को खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उनके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें प्रशिक्षण कार्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेगी। वे 5वीं बटालियन के भवन का शिलान्यास भी करेगी। शुक्रवार को वे पुणे में सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज को सैन्य उत्कृष्टता का राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करेगी। इसी दिन राष्ट्रपति कम्प्यूटेशनल मेडिसिन के सशस्त्र सेना केंद्र प्रज्ञा का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेगी। शुक्रवार को ही राष्ट्रपति नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्लैटिनम जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। 2 दिसंबर को राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने अक्टूबर 2022 और इस वर्ष सितंबर तक 1,40,000 छात्र वीजा जारी किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में बताया कि अवधि में दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक गैर प्रवासी वीजा जारी किए गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने इसके अलावा लगभग 80 लाख लोगों के लिए व्यापार और पर्यटन वीजा जारी किए, जो कि 2015 से अब तक की सर्वाधिक संख्या है। 2017 से अब तक भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने 6 लाख से अधिक छात्र वीजा जारी किए हैं। पिछले महीने भारत में अमेरिकी दूतावास ने 2023 में 10 लाख प्रवासी वीजा जारी किए हैं। COP28 शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पर्यावरण एजेंसी ने अपने पर्यावरण अनुकूल समृद्धि अनुसंधान पोर्ट जैवून का प्रदर्शन किया। स्थायी नवाचार का प्रतीक जैवून न केवल समुद्री विज्ञान क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रणालियों के बारे में संयुक्त अरब अमीरात के समर्पण का भी परिचायक है। 5 मैचों की 2020 श्रृंखला के तीसरे मैच में कल गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ की 57 गेंदों पर नाबाद 123 रन की पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट पर 222 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद 104 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए। मैक्सवेल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी।
सीरीज का अगला मैच 1 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।